हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम लाए हैं आपको एलईडी के बारे में जानकारी देने के लिए कि अगर आप एलईडी का वर्क कर रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं तो आप बेच रहे हैं तो आपको उसके बारे में क्या क्या जानकारी रखना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं हो। तो हमारे साथ में आज विशाल जी हैं, तो वो आपको सारी जानकारी बताएंगे कि आप अगर एलईडी लाइट का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कहाँ पर सावधानी रखना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस काम में फेल ना हो। तो दोस्तों ठीक है, अब चलते हैं आगे वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आप एलईडी बल्ब का जो भी काम करते हैं एलईडी लाइटिंग में, उसके अंदर आपका बहुत नुकसान होता है और आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर नुकसान होता है, कैपिटल चला जाता है आपका, आप पूरा व्यापार आपको बंद करना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि आप जो भी काम एलईडी लाइटिंग का कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट दिखता तो है लेकिन आपके हाथ तक नहीं आता, आपके पास नहीं आता वो। उसका कारण क्या है आज हम उस पर चर्चा करेंगे और आप ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी कि एलईडी लाइटिंग में जो भी आप काम करते हैं कहाँ गलतियाँ कर देते हैं और उसका आपको कितना नुकसान होता है। मेरी बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हमारे पास, उनका कम से कम 2-2 लाख रुपए का घाटा हुआ है, 2-3 लाख रुपए का हम घाटे पे आज बैठे हुए हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे आप लोग घाटा कर देते हैं, कैसे आपका नुकसान होता है, उसको हम समझेंगे और जानेंगे कि एलईडी लाइटिंग में आपका मुनाफा कैसे लाना है, आपको प्रॉफिटेबल एलईडी लाइटिंग को कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्योंकि मुझे इस लाइन में कम से कम 8 से 10 साल हो गए हैं और मैं इसकी हर बारीकियों को समझता हूँ। तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप जो भी एलईडी लाइटिंग का मटेरियल कहीं से भी खरीदें, हमारे यहाँ से खरीदें या कहीं से भी खरीदें, उसका क्या ध्यान रखें, किस चीज़ से उसको ज़रूरी है कि हमको क्या चीज़ चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसा क्या चाहिए, उसको समझें। आपको किसी ने बताया कि YouTube पे कि आप 10,000 दे के 50,000 महीना कमा रहे हैं, तो किस तरह कमाना है और क्या 10,000 दे के 50,000 हम कमा सकते हैं, ये भी सोचिए एक बार। तो हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आज हम उसको समझेंगे, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कैसी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कहाँ गलतियाँ करते हैं हम लोग। पहली चीज़ है क्वालिटी। कोई भी व्यापार में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वालिटी का। आप जो भी एलईडी मटेरियल लेते हैं उसकी क्वालिटी का निर्धारण जरूर करें। पहले किसी प्रोडक्ट का सैंपल मंगाएं। जब आपके यहाँ कोई सैंपल आता है तो उसको बनाएं और उसको लगाएं। जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। आप 1 रुपये के चक्कर में, 2 रुपये के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। क्वालिटी से जैसे ही छेड़खानी करते हैं आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो इसको हमको नहीं करना है। आप हम बताएंगे कि 2 रुपये की चीज़ आगे जाके आप कितनी महंगी पड़ने वाली है क्वालिटी के अपेक्षा, ये हम समझेंगे। क्योंकि मैं अगर अब आपको इसे बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ लिख के बताऊंगा कि कैसे क्या नुकसान होता है और कहाँ आपका नुकसान करते हैं। तो क्वालिटी के लिए हम तैयार हैं, चलते हैं। आइए हम समझते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। एक ये ड्राइवर आता है, ये ड्राइवर आता है जिसकी क्वालिटी और बहुत शानदार है, जो कि 2 साल तक हमारे पास चल जाता है। इसकी प्राइस हमारे पास आती है, इसकी प्राइस हमारे पास आती है 19 रुपये प्लस GST। और हम लोग MCPCB जो लगाते हैं एडिशन की, वो हमारे पास 7 रुपये आती है MCPCB। ये क्वालिटी की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तीसरा आता है हाउजिंग, जो कि हम लोग 28 ग्राम की यूज़ करते हैं, जिसकी कीमत होती है हमारी 11 रुपये। PCB की कीमत 7 रुपये है और इसकी कीमत है अपनी 19 रुपये। टोटल ये मटेरियल आपका 37 रुपये का गुड क्वालिटी का आता है। इसका रिप्लेसमेंट रेशो, इसमें आपका GST प्लस होगा, 37 × 18% GST लगेगा आपका। ये 43 रुपये 66 पैसे का GST 18%। तो आपका ये GST लग के हो जाएगा 37 × 18%, 6 रुपये 66 पैसे। तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 43 रुपये 66 पैसे। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ये क्वालिटी आपकी 2 ईयर वारंटी में चला सकते हैं। और एक मार्केट में जो आपको 40 रुपये 37 रुपये में मिलता है, उसका रिप्लेसमेंट रेशो क्या है इसका, 1000 पीस बेचने पे आपको इसका रिटर्न आएगा 50 पीस का रिप्लेसमेंट आएगा।
तो अपन रिप्लेसमेंट रेशियो अगर इसको 60 रुपये में बेचते हैं, 43 रुपये में 60 रुपये गए, 43 में आपका एक बॉक्स भी लगेगा 2 रुपये का। तो बॉक्स अपन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एस आपका रॉ मटेरियल हो गया, इसको बोलते हैं SKD 43 रुपये 66 पैसे। अब आपका बॉक्स लगेगा यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे का। तो ये हो जाएगा आपका 43 रुपये 66 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 45 रुपये 16 पैसे। ये आपका मटेरियल हो गया, ये टोटल मटेरियल हो गया आपका। अब आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट जहाँ जाएगा उसका 1 रुपये और प्लस कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट का 1 रुपये प्लस करेंगे तो आपका 46 रुपये 16 पैसे समथिंग आपका जाएगा। अब आप इसको, आपका ये कंप्लीट मटेरियल हो गया, आपको बल्ब बनाना है। अब इसको बल्ब को जब आप बनाएंगे तो बनाने में आपके 2 रुपये खर्च होंगे। सोल्डिंग वायर खर्च होगा, कैया खर्च होगी और पेस्ट लगेगा। कुल मिला के आपको 48 रुपये का बल्ब पड़ता है। ये आपको बल्ब पड़ेगा 48 रुपये का, जो 2 साल की गारंटी में चलेगा। अब 48 रुपये का बल्ब जब पड़ता है आपको, तो आप इसमें बेचते हैं कि 60 रुपीज़ में बेचना है, 60 रुपये में बल्ब बेचना है। तो 48 और 60 के बीच में आपका प्रॉफिट होता है, मेरे ख्याल से आपका प्रॉफिट होगा तो 12 रुपये का, 12 रुपये का प्रॉफिट होगा, है ना। 12 रुपये का प्रॉफिट होगा इसमें। अब 12 रुपये में आपको क्वांटिटी, 12 रुपये में आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप 100 पीस जब बेचेंगे तो आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट ही होता है। ये आपका टोटल प्रॉफिट है 100 पीस बेचने में। ये मटेरियल हो गया। लेकिन आप 1000 पीस बेचते हैं अगर महीने में, तो आपका प्रॉफिट निकलता है 12,000 रुपये। उस पर रिप्लेसमेंट कितना आएगा? 50 रुपये, 50 पीस का। 50 पीस का अगर हम 48 से माने 0.16, क्योंकि इसमें बॉक्स, अब ये 48 50 पीस गुड़ी 48.16, तो आपका 2400 का रिप्लेसमेंट आ जाएगा, 2408 रुपये का। अब इसमें माइनस करें 12,000 में माइनस 2408 रुपये का रिप्लेसमेंट, तो आपके हाथ में आएंगे 9,592। जब आप 1000 पीस बेचेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा जो दुकानदार को आप देंगे, दुकानदार को, और आपको अधिकतर ये दुकानदार को ये प्रॉफिट आपके गेन आ जाएगा। अब हम सस्ते वाले की बात करें, जो सस्ता मटेरियल हमें मिलता है। ये तो महंगा मटेरियल मिलता है, अब सस्ते की बात करें हम, सस्ता मटेरियल की। ये आपका जो मटेरियल है, आप 1000 बल्ब बेचने पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 9,592 रुपये का। ये आपके 9 वाट के अच्छी क्वालिटी वाले बल्ब में प्रॉफिट हो रहा है आपका। लेकिन आपको क्वांटिटी 1000 बेचनी होगी, तब जाकर ये प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब अपन दूसरी जगह चलते हैं जिसमें क्वालिटी आपकी लो आती है और आपको सस्ता आता है। उस अभी मैंने जो आपको वीडियो दिखाया है वो अच्छी क्वालिटी का वीडियो है, अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर, अच्छी क्वालिटी का पीसीबी और अच्छी क्वालिटी का आपकी हाउसिंग आती है। लेकिन अब जो आपको मैं वीडियो बताऊंगा, जिसको आप लोग सस्ता बोलते हैं कि मुझे सस्ता मिल रहा है, उसका हम लोग आपको बताएंगे कि उसमें कहाँ घाटा आपको होता है, कहाँ आपका रिप्लेसमेंट बढ़ जाता है, जो कि आप इसी कारण से आपको अपना व्यापार बंद करना पड़ता है। तो समझते हैं हम कि अब लोकल क्वालिटी या हल्की क्वालिटी लेने से क्या नुकसान होता है, ये हम समझते हैं। अब ये 9 वाट का बल्ब यहाँ भी आपने बनाया है और यहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हो, तो इसका भी हम समझते हैं कि आप 9 वाट का बल्ब आपने यहाँ बनाया है और यहाँ बनाने चाहते हैं आप सस्ता वाला जो आपको मार्केट में मिलता है। इसका ड्राइवर की कॉस्ट आती है आपकी 18 रुपये की कॉस्ट आती है, प्लस MCPCB की कॉस्ट आती है आपकी 4 रुपये की, हाउसिंग की कॉस्ट आती है आपकी 9 रुपये की, और केप की कॉस्ट वही रहती है 1 रुपये की। ये आपको चारों मटेरियल का रेट हो जाता है 18 + 4 + 9 + 1, 32 रुपये आपकी कॉस्ट होती है। ये आपके रॉ मटेरियल जो सस्ता वाला आता है B ग्रेड का, वो 32 रुपये कॉस्ट होती है। अब इस कॉस्ट में प्लस GST लगा दें अपन, तो 18% GST लगा दें, तो ये पड़ती है 5 रुपये, 32 रुपये × 18% GST लगा दें, 5 रुपये 76 पैसे इसमें प्लस कर लीजिए आप, 32 रुपये + 5 रुपये 76 पैसे, ये आपको 37 रुपये
76 पैसे में कंप्लीट मटेरियल आता है, रो मटेरियल। इस पर आप बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स की कीमत 1 रुपये 50 पैसे है और बनाने की कीमत जो आप बनाएंगे, इसको असेंबल करेंगे, उसकी कीमत आती है 2 रुपये। बनाने की कीमत है, बनाना है आपको 2 रुपये में बन जाएगा आपका, 2 रुपये आपकी जेब से लगेगा और 1 रुपये आपकी ट्रांसपोर्ट जो कि कहीं से भी आप मंगाएंगे वो लगेगा। तो बनाने की कॉस्ट और 1 रुपये आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाते हैं अपन, तो ये हो जाता है 37 प्लस 1 रुपये 50 पैसे प्लस 2 रुपये प्लस 1 रुपये 42 रुपये 26 पैसे कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पर कॉस्ट है आपकी 42 रुपये 26 पैसे, यहाँ कॉस्ट आपकी 48 रुपये 16 पैसे जो कि अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पर है 42 रुपये 26 पैसे। अब इसका 1000 बल्ब का रिप्लेसमेंट जो रेशू है इसका 300 पीस है। आप 1000 बल्ब बेचते हैं तो आपका 300 पीस रिप्लेसमेंट आता है, यानी इतना वेस्टेज निकलता है। हाँ, ये आपका 1 साल में रिटर्न आ जाएगा। 1000 पीस बेचने पे 300 पीस का रिप्लेसमेंट अगर अपन जोड़ेंगे, 300 पीस इंटू अपना कितने में कंप्लीट हो रहा है, 42 पैसे 26, 42 रुपये 26 पैसे में अपना कंप्लीट हो रहा है। 300 पीस 42 रुपये 26 पैसे का अपन जोड़ेंगे, 12,678 रुपये का रिप्लेसमेंट आएगा। इसको भी हम 60 में बेचेंगे तो हम लोग का 60 रुपये, 60 में इसको भी बेचेंगे तो 60 का माइनस करेंगे अपन, 42 रुपये 26 पैसे माइनस 60 रुपये, इसमें हमको 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 17,700 इतना प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपये 26 पैसे माइनस 60 रुपये का हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो 17,040 का 17,740 का अपना प्रॉफिट हो रहा है। इसमें इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आएगा, नेट प्रॉफिट जो टोटल आएगा वो हमारे पास आएगा 17,740 माइनस 12,678, 5,662 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ये इसमें से अपन माइनस करेंगे, अगर 12,000 में से 17,000 तो 5,062 रुपये का प्रॉफिट आएगा। हमने लो क्वालिटी का माल बेच के, सस्ता वाला बेच के 5,000 कमाए हैं, और हाई क्वालिटी का माल महंगा खरीद के हमने 9,592 रुपये कमाए हैं। अभी आपको सोचना है कि आपको कौन सा माल बेचना है और कितना बेचना है। इसमें भी हम लोग 1000 क्वांटिटी बेच रहे हैं, इसमें भी 1000 क्वांटिटी बेच रहे हैं। तो ये समझिए कि आपका रिप्लेसमेंट जो रेशो है वो कितना आ रहा है, इसके हिसाब से आपका बिजनेस तय होगा कि आप कितना प्रॉफिट इसमें जनरेट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आप बना पा रहे हैं। दोस्तों, अब मैंने आपके दोनों क्वालिटी के बारे में बता दिया है कि बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल शुरुआत में तो महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में हमें प्रॉफिट ज़्यादा देता है लोकल क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट क्वालिटी खरीदें, चाहे मुझसे खरीदें चाहे किसी से खरीदें, अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल खरीदें, जिससे आपका प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो और आप अच्छा मुनाफा कमाएं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने 10,000 का जो धंधा चालू किया है, 10,000 का जो बिजनेस चालू किया है, उस मटेरियल को कहाँ बेचना है। हमारी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, हम मटेरियल गलत जगह बेच देते हैं, जिसके कारण हमें अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता है। तो हमें अच्छा मुनाफा कमाने के लिए मटेरियल को कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको इसमें लाइटिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी और मार्केटिंग कैसे करें, मुनाफा कैसे कमाएं। जो लोग इसमें नुकसान कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और वापस धंधे को चालू करके हम मुनाफा कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए, वो भी जल्दी आएगा आपको, और आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबा लें, क्योंकि आपको हरदम वीडियो आएगा तो आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्ते।